तो इसमें जो है ये बताएंगे कुछ और ये प्राइज देंगे। जो बच्चे अच्छे हैं अपना थोड़ा अनुशासन पर ध्यान देना, तुम लोग ध्यान से सुनना समझना, जो भी पूछेंगे अच्छे से जवाब दो, ठीक? आइए बस इतनी तेज आवाज। मैं तो बिना माइक के 3 स्कूलों में बोल के आया, लास्ट 2 स्कूलों में भी माइक खराब था, किस्मत सही नहीं है मेरी। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के बीच में विद्या प्रकाशन मंदिर मेरठ से, और हम लोग एक संवाद यात्रा जो पिछले 8 वर्षों से चला रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। मैं 1000 स्कूल्स में ये सेमिनार्स ले चुका हूं और इलाहाबाद फर्स्ट टाइम आ पाया हूं, क्योंकि बहुत यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो मेरा फोकस ये रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम टॉप के 6 स्कूल्स में कि बच्चे यूपी बोर्ड के पास तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हो रहे हैं, लेकिन जॉब्स में 20 से 30% जा पा रहे हैं। समझ पाया? कि अगर हमें ये जरूरत लगी कि वो सेमिनार हमें करने चाहिए, तो हमने सिलेक्टेड स्कूल चूज किए। जैसा कि मैं अभी मैडम के साथ बैठ के बात कर रहा था, आप लोगों का स्कूल बहुत टाइम से है, बहुत मेहनत की है मैम ने, और बहुत सालों से विद्या से भी जुड़ी हुई है मैडम। तो उनका व्यवहार ही आप लोगों को कुछ सिखाता होगा। ये अनुशासन जिसके लिए इस देश की लड़कियां, ये बच्चियां सब जानी जाती हैं। तो बालिका विद्यालय मेरा फोकस, 3 तो स्कूल बालिका के करता ही हूँ। मैंने हमेशा बोला जब भी स्कूल 6 दें, 3 स्कूल ऐसे दें जो गर्ल्स इंटर कॉलेज हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे आगे जाएं। आज 2023 का रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप ये यकीन करके मानना कि उसे सुनने के और देखने के बाद एक जगह मुझे बहुत खुशी होती है और दूसरी जगह मुझे दुख होता है कि 88% गर्ल्स इस साल पास हुई हैं। कितनी? 88%। और बॉयज ओनली 73%। तो अपने लिए तालियां बजाओ पहले बेटा। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कैरियर की बात करता हूं तो ऑल ओवर यूपी नहीं, मैं पूरे इंडिया का एनालाइज करता हूं, और उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आप लोग मात्र 27% हैं। 27%। बहुत सोचने का विषय, बहुत गंभीर विषय, जिसके लिए संवाद यात्रा शुरू हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियां सबसे आगे हैं और हर सरकार बच्चों के लिए मेहनत करती है तो यही बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आज की डेट में फिर भी बेटी पीछे क्यों है? मैं ये नहीं बोलता आपसे कि आप लोगों ने आगे बढ़ना शुरू नहीं किया, शुरू कर दिया। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर आप लोगों की प्रेजेंट ना लगी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। आज 88% लड़कियां पास होने के बाद भी अगर 10 से 20% जॉब में जा रही हैं, तो ये सोचने का विषय कि ऐसा क्यों। उसके 2 रीजन है बेटा, जिनके लिए मैं इतनी दूर से मेरठ से आपके बीच में आया हूं। और वो 2 रीजन क्या हैं? सबसे पहला कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने 10th 9th 11th 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, तो हमारा काम हो गया, कैरियर बन गया। लेकिन आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिटी। कि आपके परसेंटेज 75% से प्लस आने चाहिए, तभी जाके आपको आफ्टर 12th कैरियर में वो सहायक होंगे। तो 2 पॉइंट मेरे ध्यान से समझ लो बेटा, कि जब तक आपकी परसेंटेज 75 से प्लस नहीं आएगी, कुछ होने वाला नहीं है। वो होगा तभी जब आप लोग क्वालिटी पे ध्यान दोगे। खाली मैं ये बोलूं कि मैंने 10th कर ली, 12th कर ली, फिर उसके बाद मैंने बीकॉम कर लिया, फिर एमकॉम कर लिया और एमबीए, अब मैं आपके पास आया हूं। लेकिन जब मैं ये बताऊंगा उनको कि मैम 10th में मेरे उस टाइम में 80% थे, 12th में मेरे उस टाइम में 85% थे, और बीकॉम का उस टाइम का मैं टॉपर था, एमबीए में मेरे इतने, तो मैडम को लगेगा कि उस टाइम का पढ़ा हुआ बच्चा आज की डेट में, अगर आपको बता दूं तो मेरी खुद की बेटी, मेरी 2 बेटियां हैं बेटा, 2 बेटियां, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। 47 एज है मेरी, लेकिन दोनों बेटियां 47% भी नहीं लाती थी। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, 50% भी नहीं लाती थी। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं शेयर करता हूं कि यार ये तो मेरे ऊपर ही है। पर्सनल मैं खुद लेता हूं कि मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, तो उन बच्चों के जब 50-60%, मैंने कहा ये इतने कम परसेंट क्यों ला रहे हो आप? मैंने कहा हमारे उस टाइम में इतने परसेंट आए हैं। तो मैंने उनकी कैरियर काउंसलिंग करी और उन दोनों ने उसको प्रूव किया। वो मेरठ की टॉपर थी जो विरोनिका ओबराय, जिसने बीटेक के लिए पहले 12th में टॉप किया 97%, और उसके बाद जहां से उन्होंने बीटेक करी इंजीनियरिंग, वहां टॉप करा। तो बच्चों को समझाना पड़ता है,
बच्चों को पुश करना पड़ता है, इसलिए तो बच्चे हैं। बड़े को समझाने की जरूरत नहीं है भाई, अब मुझे कोई क्या समझाएगा, मैं ऑलरेडी मेरे दिमाग में सारी चीजें फीड है, मुझे पता है मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं तो उसी तरीके से चलूंगा, मैं इस टाइम नहीं सुन सकता। लेकिन आप लोगों को बहुत नीड है कि कोई आपको समझाए, बताए। जो बातें मैं बताऊंगा 1 घंटे में, वो सब टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने, सब ने बता रखी होंगी। बस एक तरीका मेरा थोड़ा सा हो सकता है डिफर हो, चेंज हो, अलग हो, या फेस चेंज होता है, तो बच्चे को लगता है नहीं सर बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपके लिए आया, संवाद तो मुझे आपसे करना है। टीचर्स तो मेहनत कर ही रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है, स्कूल का रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन वो बच्चे जो परसेंटेज ज्यादा नहीं ला पा रहे, उसके पीछे क्या कारण है, ये सोचने का विषय है। तो परसेंटेज लाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, जो है 5D का। क्या है? 5D। जोर से बोलो। 5D। 5D। तो 5D, पहला डी से ड्रीम। ड्रीम का मतलब सपना कौन है पहले तो ये बताओ, है कोई? 3 दिन से किसी स्कूल में नहीं मिल रही, इलाहाबाद में है नहीं क्या सपना कोई? है? कहाँ है सपना? सपना, चलो इस बच्चे के लिए एक बार ताली बजाओ पहले। ये जो सपना है ना, ये नाम से सपना है, लेकिन आपको डी से ड्रीम जो मैं बता रहा हूं, वो सपना आपको देखना है अपने कैरियर को लेके। किसको लेके? कैरियर को लेके। किसको लेके? कैरियर को लेके। कि अगर आपने वो ड्रीम, सपना देखना है, तो आज ही देखें, अभी देखें कि आपको करना क्या है। आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, शेफ बने, डांस कंपटीशन में जाएं, डज नॉट मैटर। मैं कह रहा हूं कुछ भी करें, कुछ भी, लेकिन एक फील्ड ऐसा चुन लें कि जिसमें आपको जाने के लिए आज ही अपने दिमाग में मतलब बिल्कुल फिक्स करना है कि नहीं ये तो मुझे करना है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सोच रखा है कि 12वीं के बाद ये करूंगी, बस वही हाथ खड़े करना, बात करूंगा सबसे 1 2 1 2 3। पूरे यूपी के 1000 स्कूलों में होने के बावजूद 4 से 5 बस बेटा बहुत है। मैंने जो दिखाना था मैडम को दिखा दिया कि 1000 गलती मानता है ना, वही सुधार सकता है, ध्यान रखना। मेरे से जहां भी मिस्टेक होती है मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर मैं सॉरी नहीं बोलूंगा तो वो रिपीटली बार मिस्टेक होगी मुझसे। तो अगर आप ये बात मान रहे हैं कि आपके प्रयास में कमी है, तो उस प्रयास के लिए आज से ही अपना एक डी से ड्रीम, सपना देख लीजिए। हर बच्चे को कल सुबह ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैंने पूरे दिन में सोचा सर या रात को सोचा, एक डी से ड्रीम सपना जो है बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है। भाई सपना देखने का अधिकार तो सबका है। भाई नाम सपना एक ही का हो सकता है लड़की का, ये तो ठीक है, सारी सपना थोड़ी हो जाएंगी, लेकिन ड्रीम देखने का अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है। मैंने भी जो देखे ड्रीम्स 90% फुलफिल किए। अगर मैं सपना देखता ही नहीं तो पूरा कैसे होता? नहीं होता ना बेटा। तो सपना आपको कैसे देखना है, जैसे कलाम साहब बोलते हैं। नाम सुना आपने कलाम साहब का? तो बताओ फिर क्या कहते हैं कलाम साहब को? क्या कहते हैं? एक बार बोलो कोई, एक लोग खड़े हो बोलो, एक बताओ कोई, खड़े हो बोलिए। ताली बजाओ। आप लोग जब जानते हैं कि उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, नहीं पता होगा। वो 6th क्लास में थे, आप लोग तो 9th 10th 11th 12th में हो, आपने वो ड्रीम नहीं देखा। बंद कर दो खाने में। अपनी बात रखा, अगर अपनी बात ही नहीं रखोगे, और वो भी तब जबकि डेली आपको मोटिवेशन स्कूल में मिल रहा है। अरे ऐसा माहौल तो यार मिलता ही नहीं कि हाँ मैम तुम्हारे साथ बैठ के कह रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ रोज प्रेयर में, मैं मोटिवेशन दे रही हूँ। मैं तो कब आऊंगा? साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, या मेरे जैसा और कोई व्यक्ति भी आ जाएगा। बहुत स्पीकर हैं, बहुत यहाँ आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। कितनी बार आएंगे, कितनी बार आएंगे? मैडम तो रोज आपके पास हैं, इनको देखिए मोटिवेशन ले लो कि इतने बड़े स्कूल को कैसे संचालित करना है, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अनुशासन में रखना है। ये सारी चीजें आपको खुद एक रोल मॉडल के रूप में, मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ सब कुछ। आज से नहीं, गुजरात टाइम से। मैं हर सेमिनार में कहता हूँ कि मैं जो भी कुछ हूँ नहीं के जैसा, मुझे नहीं पता क्यों, बस मैं उनसे हूँ, बहुत प्रभावित हूँ और बहुत प्रभावित। आपको बाहर बैठा दूंगा मैं, आपके अलावा कुछ भी बोले। एक ही बच्ची को पूरा का पूरा करंट डाल के बैटरी में। हाँ जी, एक स्पीकर को क्या चाहिए होता है? खड़े होकर बताओ, डरना क्या? गलत बताओ तो कुछ नहीं कहूँगा। ये कि जो आप बताए हैं उसका जो आप जो समझाए हैं वो कितना समझ सकते? ध्यान से सुने, बस यही चाहिए होता है ना। ताली बजाओ बच्चे के। मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना, बाकी सब तो मुझे मिल रहा है कि जो स्पीकर बोल रहा है वो जो हमारे श्रोता हैं, समझ गए आप, उसको समझें एक एक चीज को। और कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसे खड़े होके प्लीज सर एक मिनट
मेरा ये डाउट तो क्लियर कर दो। आप लोग कितने बच्चे ऐसे हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, जो आफ्टर क्लास मैडम से डाउट लेते हैं? जल्दी बताओ। एक भी लड़की ऐसी नहीं। खड़े हो, क्यों नहीं पूछते? तो आपने अभी क्यों नहीं बताया मुझे कि मैं आफ्टर क्लास पूछती हूँ? मैं कह रहा हूँ टीचर से, मैंने प्रिंसिपल मैम का नाम लिया, उनके पास इतना टाइम है? नहीं मैडम के पास पक्का? झूठ मत बोलना, बता रहा हूँ, मैं सबको बंद करा दूंगा। चलो खैर बैठो बेटा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस जो लगती है ना बेटा, वो स्कूल्स में इसलिए लगाई जाती है कि बच्चों को कुछ भी करने में घर पे प्रॉब्लम हो रही है, भाई मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने नहीं लगवाई, नहीं दिए मेरे फादर ने पैसे, तो मैंने सेल्फ स्टडी करी घर पे, और जो प्रॉब्लम्स आती थी मैं स्कूल में जाके स्कूल के बाद टीचर्स को रोक लेता था। सर ये हो सकता है उस टाइम कई बार ये भी हुआ हो कि कई टीचर ऐसे होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, 10-20% कि भाई इस ओवराय ने परेशान करके रख दिया, रोज ही पकड़ लेता, घर जाने का टाइम हो रहा और ये अपना आधा घंटा इसे ये बताओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मान जाओ बुरा, आपको बुरा मानना है मान जाओ, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेल्फिश होना है। क्या होना है? मैं तो सेल्फिश हो चुका हूँ कि भैया मुझे तो स्वार्थी हूँ, मुझे अपने से मतलब है। उन्होंने बताया, बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूँ प्रिंसिपल से जाकर, फिर डांट पड़ेगी कि आपने बताया कि नहीं बच्चे को। तो वो चाहे कैसे भी बताते थे, लेकिन इसमें एक लाइन ऐड कर दूँ, 90% टीचर, 100 तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि 10% मेरे सामने भी आ चुके वो टीचर, 90% टीचर इतना खुश होते हैं जब बच्चा कुछ पूछने आता है कि उन्हें बताने में मजा आता है कि ये बच्चा कुछ कर रहा है क्लास में। उन टीचर्स के लिए ताली बजाओ जो बताते हैं। तो अनुशासन जो मैंने 5वां डी बताया, और 5वां डी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताए, और अभी एकदम से कुछ बात दिया, गलत दिया, सही तो दिया, 1000 में से 50 स्कूलों में सही दिया होगा। खड़े होकर बताओ बेटा, कैरियर आपको बनाना है। ये सारे स्कूलों में एकदम खड़े होकर बोलते हैं कैरियर, भाई बनाना किसे है? कौन बनाएगा? ईश्वर, गॉड बनाएगा। कौन बनाएगा? डेवलप कौन करेगा कैरियर को? मैं यहाँ मोटिवेशन लेक्चर जो ले रहा हूँ, किसके लिए? आपके लिए, है ना बेटा? कैरेक्टर तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें गॉड क्या करेंगे? आप समझो मेरी बात को। आपको एक मिनट, एक बच्चा सिर्फ, क्योंकि डायरी 2 जगह नहीं बांट सकता, एक जो भी बोलेगा खड़े होके, अगर बिल्कुल ग्रुप में बोला, एक मिनट, क्या कॉन्फिडेंस ये ईश्वर ने दिया आपको? मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 4 लाइनें अपनी क्लास में मॉनिटर होने के बावजूद बच्चों को बोलते हुए डरता था। मैं बच्चों को कि चुपचाप बैठ जाओ। हाँ बेटा, आप ही ने बताया, किसी और ने नहीं बताया आपको? चलो इस बच्चे के लिए चांद, मैम जरा इस बच्चे को पहले आप डायरी दो एक, उसके बाद आगे चलूंगा मैं। क्या नाम है बेटा आपका? ये टॉपर भी है। जोर से बोलो। अच्छा टॉपर है, चलो 2 से डायरी दो, फिर एक बेटा फोटो लो बच्चे की। तो शीशे, और इस मौके पे भी अगर आपने मारा नहीं चौका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ईश्वर ने जो आपको जन्म दिया है बेटा, उसके बीच में चांस दिया है, उस चांस को आपको क्या करना है? इसी से कन्वर्ट करना है। इसमें अपने कैरियर में, अपने कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करने में, समझ गए? आप अपने आप को सी से पहले कन्विंस करो कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। उसको जब भी तो अब ली आ गया, ली से क्या हुआ? मतलब मानोगे नहीं, जिद्दी हो सब लोग। कहा था एक ही बताना, ली से लिखना, और जोर से लिखना, और जोर से लिखना। तो जब आप 2 से 3, 4, 5 बार किसी चीज को लिख लेते हो, तो ये आपको मैं शी डिजर्व, रियली बता रहा हूँ बेटा। इधर आ जाओ आप। और ये दूसरा नाम भी बता देते मैडम, जो ट्रॉफी वाला। वैशाली, ताली बजाओ बच्चे के लिए। उसके बाद उन सबके लिए डायरी वाली सबको दे। जिन्हें छूना चाहिए लड़कों को वो छूते नहीं है, उन्हें तो कह के पैर से छू ले, आशीर्वाद देंगे। दीजिए, ऐसे मत करो, खुशी फोटो खिंचाओ। शायद इसलिए माइंड ज्यादा तेज हो गया मेरा। आ जाए बेटा, मैडम आप ही दे, आप ही दे, ताली बजाओ बेटा। और जोर से माना अंधेरा घना है और एक दिया जलाना